राम राम सभी को। हरियाणा की आज की टॉप 5 खबरों में आप सभी का स्वागत है। पहली बड़ी खबर आ रही है, सरकार ने बुजुर्गों के लिए गुजरात के पवित्र सोमनाथ मंदिर के लिए बिल्कुल मुफ्त दर्शन करवाने जा रही है, जिसके लिए सोमनाथ सभी मानस पर्व के तहत 8 जून को कुरुक्षेत्र से एक स्पेशल ट्रेन रवाना होगी और खुद मुख्यमंत्री सैनी इसे हरी झंडी दिखाएंगे। अगर आप भी, आपके परिवार का कोई भी बुजुर्ग इस यात्रा का फायदा उठाना चाहता है तो 6 जून तक सरल पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म जरूर भर दें, क्योंकि सीटें सीमित हैं, लिमिटेड हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चयन होगा। बस ध्यान रहे कि जाने वाले की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा हो और वो हरियाणा का रहने वाला निवासी हो, उसकी सालाना इनकम 1,80,000 रुपए से कम हो और उन्होंने पिछले 3 साल में किसी भी सरकारी तीर्थ यात्रा का लाभ ना लिया हो। साथ ही में अपना मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाना मत भूलिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने जिले के सूचना विभाग दफ्तर में भी जाकर पता कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं, जो कि पंचकुला से आ रही है। पंचकुला के रामगढ़ इलाके में आज यानी कि रविवार 31 मई को एक बहुत ही हाई पावर बम का टेस्ट होने जा रहा है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में डेंजर जोन घोषित कर दिया गया। प्रशासन ने टर्मिनल, रिसर्च लेबोरेटरी रेंज के आसपास रहने वाले लोगों को सख्त अपील की है कि वह सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच अपने घरों के अंदर ही रहें, बाहर ना निकले। भारतीय वायुसेना के बड़े अधिकारियों की निगरानी में होने वाले इस टेस्ट को लेकर आसपास के गांवों और लोकल प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्य के कई बड़े बोर्ड और निगमों में नई राजनीतिक नियुक्तियां कर दी हैं, जिसका सीधा मतलब यह है कि सरकार ने अलग अलग नेताओं को बड़े और महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी सौंप दी है। मुख्यमंत्री के इस बड़े फैसले के पीछे एक सोची समझी राजनीति मानी जा रही है, जिसके जरिए उन्होंने राज्य में नए सियासी समीकरण साधने की कोशिश की है। इन नियुक्तियों के जरिए सरकार ने अलग अलग वर्गों, जातियों और क्षेत्रों और नेताओं को बड़े पदों पर एडजस्ट करके सबको संतुष्ट करने का काम किया है, ताकि आने वाले समय में पार्टी की पकड़ को और मजबूत किया जा सके। सरल शब्दों में कहें तो सीएम सैनी ने इस बड़े बदलाव से एक तीर से कई निशाने साधे हैं और क्षेत्र के बड़े चेहरों को जिम्मेदारी देकर अपनी टीम को नए सिरे से बिल्कुल मजबूत कर लिया है। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि कुश्ती के मैदान से आ रही है। कुश्ती के मैदान से एक ऐसी बड़ी खबर आ रही है जिसने सबको हैरत में डाल दिया। सोनीपत के अखाड़े से ट्रेनिंग लेकर निकली हुई युवा महिला पहलवान मीनाक्षी ने रिंग में वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद बड़े बड़े जानकारों को भी नहीं थी। उन्होंने देश की सबसे मशहूर और अनुभवी रेसलर विनेश फोगाट को हरा दिया। इस मुकाबले में मीनाक्षी ने गजब का दांवपेच और फुर्ती दिखाई, जिसके आगे विनेश की एक ना चली। एक बड़े उलटफेर के साथ ही मीनाक्षी ने खुद को साबित कर दिया है कि जबकि दिग्गज विनेश फोगाट को इस हार की वजह से एशिया चैंपियनशिप की रेस से बाहर होना पड़ा। फोगाट इंटरनेशनल लेवल की चैंपियन रही हैं। उन्होंने हारना किसी भी बड़े खिलाड़ी के सपने जैसा होता है, लेकिन मीनाक्षी ने अपने कड़े अभ्यास और हौसलों के दम पर इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मीनाक्षी की इस काबिलियत ने यह भी साफ कर दिया है कि सोनीपत की मिट्टी में आज भी वही हुनर खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं जो पल भर में बाजी पलटने का दम रखते हैं। खेल जगत में अब हर तरफ मीनाक्षी की शानदार प्रदर्शन की चर्चा हो रही है और इसे भारतीय कुश्ती के इतिहास में एक बहुत बड़ा उलटफेर माना जा रहा है।
अगली बड़ी खबर आ रही है पंजाब हरियाणा कोर्ट से सच्चा डेरा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बड़ी राहत मिली है। अदालत ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड मामले में राम रहीम को बरी दोष मुक्त कर दिया है, जिससे पहले साल 2019 में सीबीआई की विशेष अदालत में इस मामले में राम रहीम को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ राम रहीम ने हाई कोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील और सबूतों के दौरान देखने के बाद पाया है कि राम रहीम के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए उनको इस मामले में बरी कर दिया है। आपको बता दें कि साल 2002 में सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिन्होंने अपने अखबार में डेरे से जुड़ी कुछ खबरें छापी थी। हालांकि इस मामले में बरी होने के बाद राम रहीम अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उन पर साध्वियों के यौन शोषण के मामले में सजा बरकरार है। यही थी हरियाणा की आज की टॉप बड़ी खबरें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पर हरियाणा की टॉप खबरें छटनी कर लाई जाती हैं आप तक। धन्यवाद। राम राम।